पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं दोस्तों। आपको भी बिलीव नहीं हो रहा ना? आपको लग रहा होगा कि शायद मेरी रात की उतरी नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं पीता ही नहीं हूं। लेकिन जो जो चीजें हुई है दोस्तों सैटरडे और संडे को, उससे क्लियर हो गया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी जा चुकी है और बीजेपी आ चुकी है। बीजेपी कम से कम 200 सीटों पर जीतने जा रही है पश्चिम बंगाल में। कल एक तरीके से टीएमसी का पॉलिटिकल डेथ हो चुका है। चाहे वो आप उनके बयानों से देख लो या फिर जिस तरीके से आईपैक ने अपने एम्प्लॉइज को बयान दिया है कि भाई साहब आपको अब 12 मई तक आने की जरूरत नहीं है ऑफिस में। आईपैक ने क्लियरली अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको मेल भी करा है और उनको व्हाट्सएप मैसेज भी किया है। बंगाल में काम करना है या नहीं करना ये हम लोग 12 मई के बाद डिसाइड करेंगे। और तब तक आप सबकी छुट्टी, आप लोगों को काम पर आने की जरूरत नहीं है। सोचिए आईपैक जो कि अभी तक, या इसको इस तरीके से मान लीजिए कि अगर टीएमसी राजा है तो आईपैक जो है वो तोता थी जिसकी की गर्दन अब पूरी तरीके से मरोड़ दी गई है। सैटरडे संडे को उनके जितने भी पूरे इंडिया में ऑफिसेस थे उनमें काफी ऑफिसेस पर रेड हुई है और वहां से काफी सारी चीजें भी बरामद हुई हैं। इनके जो हेड थे उनको तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, वो तो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में चल ही रहे हैं। और जिस तरीके के बयान अब टीएमसी से आ रहे हैं उससे तो साफ साफ क्लियर हो गया है कि टीएमसी अब खत्म हो चुकी है बंगाल में। सिर्फ वोट डलने भर की देरी है। मेरे हिसाब से तो चुनाव के नतीजे आज ही आ गए हैं। बीजेपी 200 प्लस जा रही है, ये आप लोग लिखकर नोट कर कर रख लीजिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आईपैक जिस तरीके से उसने मैसेज भेजा उसके बाद जो ममता बनर्जी और टीएमसी का ट्वीट आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आईपैक जो है वो मैदान छोड़कर नहीं भागी है, आईपैक का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो बंगाल में रहेगी और हमारे साथ वो काम करेगी। आईपैक में ना एक एक चीज जो है, एक एक चीज किस तरीके से जो है वो रिगिंग करनी है, कैसे जो है वोट छापने हैं, लाइन कैसे जो है वो लंबी रखनी है ताकि जेन्युइन वोटर्स जो है वोट ना कर पाए, किस गली में किस बंदे को धमकाना है कि वो बीजेपी को वोट दे सकता है। और उसके बाद फिर जब इलेक्शन में काउंटिंग होती थी तो उसमें भी उनका पूरा कंट्रीब्यूशन होता था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आईपैक में सरकारी महकमे के लोगों को भी अपने पेरोल पे रखा हुआ था। यहां तक का सोचो दोस्तों, इतनी तगड़ी इन्वॉल्वमेंट थी आईपैक की। अब वो जो तोते की जान है ना, तोते की गर्दन मरोड़ कर जो है पूरी की पूरी टीएमसी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी अभिषेक बनर्जी कल क्या कह रहा था? अभिषेक बनर्जी भाई साहब अमित शाह को धमकी दे रहे थे, भारत के गृह मंत्री को धमकी दे रहे थे कि बेटा अगर तेरे में दम है तो अगर एक बाप की औलाद है तो 4 मई को जो है वो पश्चिम बंगाल में रात को 12 बजे तक रुक के दिखाइयो। मतलब सोच रहे हो, ये लोग वो लोग हैं जो कि लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र नहीं बचा, लोकतंत्र की हत्या कर दी है मोदी सरकार ने जो है। या फिर ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं कि ये लोग संविधान खत्म करने वाले हैं। ये लोग गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री को धमकी दे रहे हैं कि तू पश्चिम बंगाल में 4 मई को रात को 12 बजे तक जो है रुक के दिखाई हो। अभिषेक बनर्जी मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूं आज, 29 अप्रैल को जब चुनाव खत्म होगा ना, सेकेंड फेज का दूसरे दौर का जब चुनाव खत्म होगा तो तू लिख कर ले ले, तुझे बंगाल में बचाने वाला कोई होगा नहीं। बंगाल की जनता इस वक्त इतने रोष में है, इतने रोष में है, तुम लोगों से इतना परेशान है वो, उसका डर तो खत्म हो ही चुका है अब। वो तुझे ढूंढ ढूंढ के पटक पटक कर मारेगी, ये बता रहा हूं मैं तुझे। और तुझे एक चीज बता दूं, अभी पीछे बीजेपी की एक जो है कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हालांकि इस बात को 15 दिन के करीब हो गए। अमित शाह वो कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, अमित शाह ने जो है वो वहाँ जो उनके वर्कर्स थे उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उनसे बात करी कि पिछली बार हम लोग आपका साथ नहीं दे पाए थे क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि पोस्ट पोल वायलेंस भी इतनी तगड़ी होती है यहाँ पर। लेकिन आप लोग इस बार डरिएगा नहीं, सरकार आपके साथ रहेगी। इस पर जो वहां के कार्यकर्ता थे ना दोस्तों, जो उन्होंने बोला ना, वो भाई साहब अमित शाह का तो मैं कहता हूँ दिल उससे बाग बाग हो गया होगा।
अमित शाह ने उनको ये कहा कि आप चिंता मत करिए, अगर हमारी सरकार नहीं भी आती है तो हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे, आपको इस बार कुछ होने नहीं देंगे। अब कार्यकर्ता क्या बोल रहा है आप सोचिए। कार्यकर्ता ने बोला सर देखिए ऐसा है, अगर हमारी सरकार आ गई तब तो शायद फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर हमारी सरकार नहीं आई, टीएमसी दोबारा चुनकर आ जाती है, तो इस बार तो सोच कर बैठे हैं हम लोग, इस बार तो टीएमसी वाले नहीं बचेंगे। इससे पहले कि वो हमारे ऊपर अटैक करें, हम लोग उनके ऊपर अटैक करके उनको खत्म कर देंगे। उसके बाद चाहे जेल हो, चाहे उसके बाद देश छोड़ के भागना पड़े, बंगाल छोड़ के भागना पड़े, या फिर फांसी पे चढ़ना पड़े, वो मंजूर है हमें। क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने हमारा हशर किया था, कुछ लोग तो जो है बंगाल छोड़ के असम में शिफ्ट हो गए थे, कुछ दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन हम लोगों का पिछली बार इनके मन से डर निकल चुका है। हम लोग 5 साल इनके सामने खड़े रहे हैं, और अब इससे पहले कि ये लोग कुछ हरकत करें, हम लोग ही हरकत करके इनको जो है खत्म कर डालेंगे। ये है बंगाली का माइंडसेट, सोचो। और अभिषेक बनर्जी, तुम जो है वो अमित शाह जो देश का गृह मंत्री है, जिसके कहने पर कि साला 50 लाख पुलिस वाले खड़े हो जाए, आर्मी आगे खड़ी हो जाए, उसको तुम डरा रहे हो कि भाई साहब अगर एक बाप की औलाद है तो तुम जो है वो बंगाल में टिक कर देखना 4 मई को, 29 अप्रैल को भाई तुझे कहीं जो है छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये बता रहा हूँ तेरे को। और लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, जिस तरीके से टीएमसी के बयान आ रहे हैं, ममता बनर्जी खुद ही कह चुकी है कि गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे और टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे। कभी कभी तो एक बार तो गलती में उसने ये तक बोल दिया था कि भाई साहब कमल पे जो है आपने वोट देना है। फिर जब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं मैंने गलती कर दी है, कमल तो भाई साहब बीजेपी का सिंबल है, तो मैडम कहती हैं कि नहीं कमल नहीं, वो मेरे जो 3 फूल हैं, 3 फूल को आपने जो है वो वोट देना है, इस चीज का ध्यान रखना। पूरी तरीके से मैं बता रहा हूँ, आज टीएमसी खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से आईपैक के ऊपर आज जो है हुआ है, कल कल या परसों की बात है, इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जो सॉल्ट लेक का इलाका है, वो शायद 24 परगना में आता है, साउथ 24 परगना में, वहाँ के कमिश्नर को भी हटा दिया। क्योंकि वहाँ का जो कमिश्नर था वो भी पूरा पूरा ये माना जाता है कि ममता बनर्जी का राइट हैंड था। जो ममता बनर्जी कहती थी वो बंदा वही करता था। उसको बहुत मौके दिए कि भैया सुधर जा सुधर जा सुधर जा। जब समझ में आ गया कि वो नहीं सुधरने वाला, उसको हटा के जो है किसी दूसरे को ले आए हैं, उसको नियुक्त कर दिया वहां पे। जितने तरीके थे ना दोस्तों, जैसे कि कल क्लियर कर दिया है कि भाई साहब अगर आधे घंटे से ज्यादा किसी भी पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी बंद हो गया, सोचिए सिर्फ आधा घंटा अगर किसी भी सीसीटीवी बंद हो गया किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, तो रीपोल होगा, दोबारा से मतदान कराया जाएगा उस पोलिंग स्टेशन पे। और जो ये लोग लाइन में लगकर जो है वो बाकी 100 150 लोग आ जाते थे, लाइन में लगते थे और आराम से मजे मजे से वोटिंग कर रहे हैं, ताकि जो जेन्युइन वोटर है वो साला लाइन देख के जो है वो चला जाए। आपको बिल्डिंग के अंदर घुसने ही तब दिया जाएगा जब आपके पास वोटर स्लिप होगी। वोटर स्लिप नहीं है तो बाहर ही बीएलओ खड़ा हुआ है, उसके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है नाम दिए हुए हैं, आपका उसमें नाम है तो आपको वहां से चेक कर कर जो है वो अंदर जाने दिया जाएगा। एक लेडी और एक साथ में जेंट्स दोनों होंगे, और एक एक बुरके वाली का जो है वो टेस्ट होगा, शक्ल मिलाई जाएगी कि जो आपका आधार कार्ड या जो आपका इलेक्शन आई कार्ड है उसमें आपकी शक्ल मिलती है नहीं मिलती है। कर लो, अब क्या करोगे। और तो और दोस्तों, जिस तरीके से छापा तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि लोग अंदर जा ही नहीं सकते, एक सेंट्रल ऑब्जर्वर जो है वो फिर भी खड़ा रहेगा, वो दरवाजे पे इस तरीके से खड़ा रहेगा कि पूरे चारों तरफ कमरे में उसकी जो है वो नजर जा सके। और सिर्फ 3 जो वहां पे पोल कराने वाले होते हैं और एक जो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, 4 लोगों के अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई और बंदा हुआ वहां पर, जो मतलब बेंच के पीछे बैठे हुए होते हैं, जो अपने एजेंट्स होते हैं पोलिंग एजेंट्स, वो अलग बात है, बट उसके अलावा अगर 4 जो ऑफिसर्स हैं उनके अलावा कोई और हुआ और पोलिंग एजेंट्स के अलावा अगर कोई और हुआ, तो भाई सब सीधा रीपोलिंग होगी। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, सीधा रीपोलिंग। और अगर नेक्स्ट टाइम का भी क्लियर कर रखा है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होता है तो फिर रीपोलिंग होगी और उस जगह का चुनाव
का जो है रिजल्ट तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक कि रीपोलिंग होके फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच जाता। सोचिए, इलेक्शन कमीशन इस बार इस तरीके से पूरी एकजुटता के साथ जुटा हुआ है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, ममता बनर्जी को तो इस बार धांधली नहीं करने देंगे। टीएमसी हो, आईपैक हो, उसको धांधली नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए। अब सिर्फ बंगाल की जनता को जो है वो जाकर वोट डालना है और बीजेपी को जिताना है। वैसे बता दूं कि बंगाल की जनता जो है वो हमेशा किसी को हराने के लिए जो है वोट डालती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को हराने के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट को लेके आए, फिर 34 साल के बाद कम्युनिस्ट को हटाने के लिए जो है वो ममता बनर्जी की सरकार लेके आए। अब 15 साल के बाद जो है वो ममता बनर्जी को हराने के लिए जो है वो बीजेपी की सरकार लेकर आएंगे। और कल मैंने आपको अपना वो मुसलमानों के एरिया का तो बताया ही था। 71 सीटों में से जो है वो सिर्फ 51 या 52 सीट्स जो है ममता बनर्जी जीत के जा रही है। उसमें आप 90% सीटें और ऐड कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 52 प्लस 45 46 98। दिस इज द मैक्सिमम दैट शी कैन गेट। कैसे होगा वो भी, टोटल कितने परसेंटेज ऑफ वोट होंगे वो किसी आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन अभी के हिसाब से तो क्लियर कट है दोस्तों कि आईपैक जो कि ममता बनर्जी या टीएमसी का वो तोता होता था जिसमें कि टीएमसी की जान बसती थी। तभी तो ममता बनर्जी गई थी ना फरवरी में वो मोबाइल जो है वो छीनने के लिए और फाइलें छीनने के लिए, क्योंकि सारा डिटेल उसके अंदर ही थी कि कहाँ से किसको अर्गिंग करनी है, कौन किसके यहाँ पे है, कौन आईपैक के पेरोल पे है लेकिन सरकारी महकमे में है। तो सोचिए, ये बिल्कुल जो है वो तोते की जान को, तोते की गर्दन को मरोड़ा जा चुका है। अब सब तरीके से खत्म हो चुका है। टीएमसी दीदी 4 मई को गई और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 212 का जो है रिकॉर्ड था टीएमसी का, अब तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर आ गया है। बाकी देखेंगे हम लोग दोस्तों कितनी बात मेरी जो है सच होती है। 4 मई को आप लोग भी और मैं भी दोनों जो है मिलकर बैठकर बात करेंगे, देखेंगे कि कितना सही होता है। उस दिन कोशिश करूंगा कि लाइव आऊँ। 12:30 बजे तक जो है तकरीबन रिजल्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। 4 मई को मैं सोच रहा हूँ लाइव आऊँगा और तब आप लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करूंगा कि किस जगह पे कितनी सीटें मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हैं। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग बताना हो या सिर्फ आपने जय श्री राम लिखना हो, काली माता लिखना हो, जय जय माँ काली लिखना हो, वो भी लिख सकते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कमेंट या लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहा करो, रीच बढ़ती रहती है उससे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।